मक्का की एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकाज़ मेले में तबलीग की गर्ज से वापस आ रहे थे। सुबह की पहली रोशनी के साथ फजर की नमाज अदा की। नमाज के बाद एक मकाम पर खड़े होकर कुरान की तिलावत शुरू की। इंसान उस वक्त सो रहे थे, लेकिन एक दूसरी दुनिया जाग रही थी। फजा में हलचल हुई। जिन्नात का काफिला आसमानों से गुजर रहा था, लेकिन आसमान बंद। फरिश्तों के पहरे शिहाब साकिब उनकी तरफ फेंके जा रहे थे। वो हैरान और डरे हुए जमीन की तरफ उतरे। सही मुस्लिम की हदीस में जिक्र है, इब्ने मसूद फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात को कुरान सुनाया। मैं उनके साथ था, लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं, अलबत्ता उनकी आवाज़ें सुनता रहा। जब तिलावत खत्म हुई, जिन्नात के गिरोह ईमान ले आया और फौरन अपनी कौम के पास दौड़े। ऐ हमारी कौम, सुनो, हमने वो पैगाम सुना है जिसका इंतजार सदियों से था। वो नबी सच्चा है, हम इस पर ईमान लाते हैं। ये पहली मुलाकात थी और उसने जिन्नात की दुनिया में एक अजीब लर्जिश और हैरत पैदा की। एक और मशहूर वाक़े के मुताबिक एक रात वादी नखल में खामोशी अजीब सी हलचल हो रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, तुम में से कौन मेरे साथ जिन्नात के पास जाएगा? अब्दुल्ला इब्ने मसूद आगे बढ़े, या रसूलल्लाह, मैं चलता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर लकीर खींची। अब्दुल्ला, यहां खड़े रहो, जो भी हो जाए लकीर पार नहीं करना। तिलावत शुरू हुई। सुनने वाले इंसान नहीं थे, बल्कि जिन्नात की दुनिया के पुरअसरार अंधेरे में आवाजें, सरगोशियां। अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने आंखें बंद करके खड़े रहने का हुक्म याद किया। रात लंबी और खौफनाक लग रही थी। धीरे धीरे अजीब मखलूक जमा होने लगी, जो दिखाई नहीं दे रही थी। हर कदम पर दिल दहल रहा था, लेकिन हर आयत के साथ उनके दिल में खौफ के साथ एहतराम और हैरत भी बढ़ रही थी। इस वाक़े ने जिन्नात की पूरे ग्रोह को हैरत में डाल दिया। हदीस तिरमिज़ी के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नात ने मुझसे खाना मांगा तो मैंने उन्हें हड्डी और गोबर देने का हुक्म दिया। ये जिन्नात की खुराक है। फजर की पहली रोशनी के साथ जिन्नात बिखर गए और अब्दुल्ला ने वो रात जिंदगी भर याद रखी। कुरान जिन्नात के बारे में फरमाता है, हम मुख्तलिफ रास्तों पर चलने वाले हैं। जिन्नात की दुनिया इंसानों से मुख्तलिफ है। वो इंसानों की तरह कौमों में बटे हुए हैं, मोमिन, यहूदी, ईसाई और वो जो शैतान के मानने वाले हैं। उनकी नस्लें मार्द, अफरीत, गूल, शैतान और इब्लीस की औलाद। अफरीत ताकतवर जिन होते हैं, मार्द जिद्दी किस्म के, गूल शक्ल बदल लेने वाले, जबकि शैतान इंसान को बहकाने के लिए पैदा होता है। उम्रें सैकड़ों और हजारों साल तक हो सकती हैं। पहले जिन्नात आसमान से खबरें सुनते थे, लेकिन कुरान के नुज़ूल के बाद फरिश्तों ने पहरे लगाए। शिहाब साकिब बरसने लगे। इसी खौफ ने उन्हें जमीन पर कुरान की तलाश में भेजा और ईमान ले आए। जिन्नात इंसानों से अलग डायमेंशन में रहते हैं। जैसा इंसान तीन जहती दुनिया में मौजूद है, जिन अपनी दुनिया में है एक अलग डायमेंशन। इस डायमेंशन में वक्त, जगह और हरकत का तजुर्बा इंसानों से मुख्तलिफ है। जिन्नात इंसानों को देख सकते हैं, उनकी हरकत और बातें सुन सकते हैं और जमीन की सतह पर मौजूद इंसानों के असरात महसूस कर सकते हैं। सूरह जिन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कह दो मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नात के एक गुरु ने कुरान सुना। फिर कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है, तो हम उस पर ईमान ले आए हैं और हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। और ये कि हमारे रब की शान बहुत बुलंद है। उसने ना तो कोई बीवी बनाई और ना कोई बेटा,
ये कहानी कोई अफसाना नहीं, ये कुरान की वो दुनिया है जो हमारे आसपास है, मगर हम उसे नहीं देख सकते। जिन्नात इंसानों के दुश्मन और दोस्त दोनों हैं। कुछ बहकाते हैं, कुछ हिफाजत करते हैं, कुछ इबादत करते हैं, कुछ फितना फैलाते हैं। याद रखो, कुरान इंसानों के लिए भी रहमत है और जिन्नात के लिए भी। जब इंसान इनकार कर रहे थे, जिन्नात ईमान ले आए। ये है कुरान की सबसे हैरानकुन, सबसे सच्ची और सबसे हैरत अंगेज कहानी है।